किसान भाइयों, अगर आपने अपने खेत में बेल वर्गीय की फसलें लगा रखी हैं, जैसे कि खीरा, ककड़ी, तुरई, लौकी या फिर तरबूज, खरबूज, या फिर आपने किसी भी तरह की बेल वर्गीय की फसल लगा के रखी हुई है, लेकिन उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जैसे रतैया है, लाल कीड़ा है, या फिर लाल कीड़ा, माहू, या फिर जड़ गलन की वजह से पेड़ मुरझा के खराब हो रहा है। तो आज हम इसी वीडियो के ऊपर बात करेंगे अपने खेत में ऐसी क्या डोज दें या फिर कौन से केमिकल का स्प्रे करें जिसके इस्तेमाल से हमारे खेत में होने वाली काफी जो प्रॉब्लम है, जैसे कि जड़ गलन है, रतैया है, लाल कीड़ा है, या माहू है, या सफेद मक्खी, किसी भी कीट का अगर आपके खेत में अटैक हो रहा है, आपकी बेल वाली फसल जड़ गलन की वजह से खराब होकर मर रही है, या फिर पूरी की पूरी बेल जड़ की वजह से खराब हो रही है, तो उसको अपने खेत में किस चीज के केमिकल का इस्तेमाल करें जिससे हमारे खेत में आने वाली जो प्रॉब्लम है या फिर जो प्रॉब्लम हमारे खेत में आ चुकी है वो कैसे दूर हो सके। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर उन किसानों के लिए जिन किसान भाइयों ने अपने खेत में इस बार बेल वर्गीय की फसल लगा के रखी हुई है, क्योंकि बेल वर्गीय की फसलों में रतैया का अटैक एक मामूली सी बात है, जो अगर एक बार अपने खेत में हो जाए तो काफी दिनों तक हटता नहीं है और बहुत ज्यादा नुकसान हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उसी वजह से अगर हमारे खेत में किसी भी तरह का जड़ फंगस लग गया है या फिर जड़ गल के खराब हो रही है, जड़ सूख रही है, जिस वजह से बेल पली पलाई फसल हमारी पूरी तरह से बर्बाद हो रही है, तो उसके अटैक से हम अपने खेत में किस तरह इसका स्प्रे करें जिससे हमारे खेत में सारी प्रॉब्लम ना आए, चाहे वो माहू की हो या फिर किसी अन्य कीट की हमारे खेत में दिक्कत हो। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो नमस्कार किसान साथियों, चलिए शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम आपके खेती से रिलेटेड ऐसी नई नई वीडियो, नई नई जानकारी लेके आते रहते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। किसान साथियों, अगर आपके खेत में रतैया का काफी ज्यादा अटैक हो रहा है, यानी बार बार आप कई तरह के स्प्रे कर चुके हैं, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी आपको अपने खेत में रतैया का स्प्रे करना पड़ रहा है या माहू का स्प्रे करना पड़ रहा है, और आपको कोई अच्छे केमिकल नहीं मिल पा रहे हैं, जिस वजह से आपको बार बार दवाइयों का खर्चा उठाना पड़ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके एक स्प्रे से आप अपने खेत में अगर आप इन चीज का स्प्रे करते हो तो आपके खेत में ये सारी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो किसान साथियों, अगर आपके खेत में जड़ गलन की समस्या आ रही है तो आपको मार्केट से जाकर लेके आना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड वाला टेक्निकल, जिसके अंदर आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP फॉर्मुलेशन में मिल जाएगा। आपको इसका इस्तेमाल अपने खेत में 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर, और अगर समस्या ज्यादा बड़ी हुई तो आप इसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर अच्छे से अपने खेत में स्प्रे करें। और किसान साथियों, अगर ये आपको मार्केट में नहीं मिलता तो आपको इसकी जगह पर थायोफेनाइट मिथाइल, जो 70% WP फॉर्मुलेशन में आता है, आपको इसका इस्तेमाल भी कुछ माइनर अटैक है या फिर अधिक मात्रा में अटैक है तो 2 ग्राम प्रति लीटर, अगर कहीं कहीं पर ही बेल सूख रही है, ज्यादा अटैक नहीं, तो आपको इसका इस्तेमाल 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर अच्छे से अपने खेत में इसका स्प्रे कर देना है किसान साथियों। और किसान साथियों, अगर आपके खेत में रतैया है, माऊ है, या फिर सुंडी है, या छोटे छोटे भुनके मच्छर हैं, कई तरह के केमिकल अपने खेत में डाल चुके हैं, लेकिन इन समस्या से बिल्कुल भी छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो किसान भाइयों, आपको मार्केट से सिर्फ एक टेक्निकल लेके आना है। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम से आता है, जैसे कि PI का रॉकेट के नाम से आता है, इसके अंदर आपको प्रोफेनोफोस 40% और साइपरमेथ्रिन 4% इसी फॉर्मुलेशन में आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जिसकी डोज आपको अपने खेत में 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको अच्छी तरह से अपने खेत में मिलाकर स्प्रे कर देना है। और आपको अगर ये नहीं मिलता तो आपको मार्केट से करंट लेके आना है, जिसके अंदर आपको क्लोरपाइरिफोस 50% इसी फॉर्मुलेशन में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और किसान साथियों, इसी के साथ में अगर आपके खेत में किसी भी तरह की जड़ गलन वाली समस्या नहीं है तो आप अपने खेत में UPL का साफ आता है या फिर अलग अलग कंपनियों का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, सेफ क्योर के नाम से, आपको क्रिस्टल का आता है सेफ क्योर के नाम से, आपको इसका इस्तेमाल 2 ग्राम प्रति लीटर, और इसी के साथ में आपको कोई भी, जैसे कि PI का रॉकेट है या फिर क्रॉस का करंट है या फिर अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम से आता है, आपको इसका इस्तेमाल अपने खेत में अच्छी तरीके से घोल बनाकर अगर आप करते हैं तो आपके खेत में चाहे रतैया हो या जड़गलन हो या फंगस हो या फिर डाउन मिल्ड्यू या कोई भी फंगस वाली बीमारी अगर आपके खेत में आती है तो आप एक ही स्प्रे से अपने खेत में अच्छी तरीके से यहाँ पर छुटकारा पालोगे। तो किसान साथियों, अगर आपके खेत में जड़गलन है या जड़ की वजह से पेड़ सूख रहा है तो आपको थायोफेनाइट मिथाइल या फिर आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो 50% WP फॉर्मुलेशन में आता है, आपको इसका ही इस्तेमाल अपने खेत में करना है। और अगर जड़गलन वाली कोई समस्या नहीं है तो आपको इसकी जगह पर किसी भी कीटनाशक के साथ, जो मैंने अभी आपको PI का रॉकेट बताया था, करंट बताया था, इसके साथ में साफ का इस्तेमाल आप अपने खेत में अच्छी तरीके से कर दोगे तो आपके खेत में ये कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। रतैया, माऊ, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, ये सब एक बार में यहाँ पर खत्म हो जाएंगी। और आप इन्हीं के साथ में कोई भी एक PCR या फिर कोई भी एक टॉनिक लेकर, अच्छा सा टॉनिक लेकर अपने खेत में सही से इस्तेमाल कर सकते हो किसान साथियों। तो किसान साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो भी किसान भाई अपने खेत में बेल वर्गीय फसलें लगा कर रखते हैं तो उन किसान भाइयों को ये वीडियो जरूर से शेयर कर देना। तो किसान साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।